बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, क्रेटीन, ये जो मैं आपको दिखा देता हूं, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट या क्रेटीन मुख्तलिफ किस्म की भी होती है, ये डिफरेंट ब्रांड्स की है। इसके बारे में ये गोलियों में भी आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है, और आप ये देख रहे हैं क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं और आपको लोग बताएंगे कि जनाब क्रेटीन जो है इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। इवन कि कई डॉक्टर आपको ऐसा कहते हुए नजर आएंगे। फिर आपको बहुत सारे ऐसे लोग के जो खुद शायद उन्होंने जिंदगी में कभी क्रेटीन ना इस्तेमाल की हो या खुद उनका कभी कोई किसी किस्म का तजुर्बा ना हो, तो क्रेटीन के बारे में हकीकत क्या है, सच क्या है और इसके बारे में सुनी सुनाई बातें क्या है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं कि क्रेटीन के जो है वो फायदे क्या है। तो आप तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके नुकसान की भी मैं बात करता हूं, लेकिन वो आखिर में करेंगे। फायदे की पहले बात करते हैं कि क्रेटीन आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्रेटीन जो है ये आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हाँ जी। और उसके बाद क्रेटीन आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपके जो दिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये आपके दिल के जो सिस्टम है, सारा जो वेस्कुलर सिस्टम है, उसके लिए भी अच्छी है। और उसके साथ साथ एक और उससे भी अच्छी चीज, क्रेटीन आपके न्यूरो सिस्टम यानी कि आपका जो दिमागी निजाम है उसके लिए भी बहुत अच्छी है। यानी कि आपके ये दिमाग को और दिमाग के जो खुलिये हैं उनको भी अच्छा सेहतमंद रहने में मदद करती है। तो ये जो तीन चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ये सिर्फ आपके मसल्स को बड़ा नहीं करती, आपके मसल को स्ट्रांग नहीं करती, बल्कि आपकी हड्डियों को, आपकी दिमागी सेहत और आपके दिल की सेहत के लिए भी ठीक है। तो ये तो है क्रेटीन के फायदे। अब इसका कि जिम का इसका इस्तेमाल, क्या ये आपको मसल बिल्ड करने में मदद देती है? तो सबसे पहली चीज कि क्रेटीन कोई जादुई चीज नहीं है कि जनाब आपने खाई और आपने जिम में जाके जो है वो 10 गुना ज्यादा वजन उठाना शुरू कर दिया। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, और क्रेटीन ऐसे काम भी नहीं करती। ये क्रेटीन में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप इसका 1 स्कूप या 2 स्कूप पिए और आप फौरन जाएं और ये फौरन आपको जिम में एनर्जी दे। क्रेटीन आपको फौरन एनर्जी नहीं देती, बल्कि क्रेटीन का जो वर्किंग पीरियड है ये कम से कम तकरीबन समझ लें कि 2 हफ्ते के बाद इसका जो वर्किंग पीरियड जो है वो शुरू होता है। कि 2 हफ्ते के बाद आपको ये स्लोली आपके जिस्म में जाके आपको ताकत देती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि क्रेटीन जो है इसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, तो क्रेटीन के इस्तेमाल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्रेटीन के बारे में बहुत सारे लोग आपको मुख्तलिफ कहानियां सुनाते नजर आएंगे। बहुत सारी आप कंपनियां देखेंगे कि वो अपनी जो डोज है उसमें 2 ग्राम लिख देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आपको बहुत सारी डिफरेंट, यानी कि कुछ ब्रांड आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो कि आपको 40 ग्राम तक जो है वो लिख देंगे। तो मैं आपको इसका बताता हूं कि क्रेटीन को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो ऑप्शनल है कि आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर भी सकते हैं या आप इसको छोड़ भी सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले आप क्रेटीन को जब आप इस्तेमाल करें तो क्रेटीन, इसमें एक्चुअली मुख्तलिफ किस्म की क्रेटीन पाई जाती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर आप क्रेटीन लें तो इसमें आप लोडिंग कर सकते हैं। मसलन पहला हफ्ता जो है वो आप क्रेटीन को 20 ग्राम रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज आप 2 स्प्लिट करके यानी कि 2 हिस्सों में भी तकसीम करके ले सकते हैं, और आप एक दफा ही इसको 20 ग्राम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी हाँ, मैं आपको बताता हूं तरीका इस्तेमाल और इसका टाइमिंग भी बताता हूं। रुक जाइए, पहले ये सुन लीजिए कि इसका डोज कितनी इस्तेमाल करनी, मिकदार कितनी। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपके जिस्म में लोडिंग यानी कि आपके जिस्म को फुल करती है और थोड़ा जल्दी काम करना शुरू कर देती है। और ये आप करेंगे 1 हफ्ते के लिए, यानी कि 1 हफ्ता आप क्रेटीन की मिकदार जो है वो 20 ग्राम रोजाना ले सकते हैं। और उसके बाद आप जो है 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम क्रेटीन आप रोजाना इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको 20 ग्राम, 30 ग्राम या ज्यादा या 2 ग्राम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं
और आप एक कांस्टेंट यानी कि अच्छी एनर्जी आप चाहते हैं अपने जिस्म में, तो 5 ग्राम क्रेटीन आपने रोजाना इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, ये तो अब हो गई इसकी डोज। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की क्रेटीन पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मुतंत की है, इसमें 3 डिफरेंट क्रेटीन्स हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ क्रेटीन्स हैं, कुछ में 6 डिफरेंट क्रेटीन्स हैं। तो आप डिफरेंट क्रेटीन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ अगर जो है इसकी टाइमिंग क्या है, बहुत सारे लोग हैं वो इसको ट्रेनिंग से फौरन पहले इस्तेमाल करते हैं। वो ये समझते हैं कि क्रेटीन आपको प्री वर्कआउट की तरह एनर्जी देगी और ये आपको जल्दी जल्दी, जैसे आप क्रेटीन पी के जनाब आप जिम जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, आप ज्यादा वेट उठाने लगेंगे, और ये इस तरह की कोई बात नहीं है। तो क्रेटीन आप जो है वो रोजाना आप इसको ट्रेनिंग के बाद भी ले सकते हैं, आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं, आप इसको दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इसको ट्रेनिंग से पहले लेना है तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल करें, ये बेहतर टाइम। या अगर आप इसको सुबह, लेकिन क्रेटीन की आप ये है कि आपने इसको रोजाना इस्तेमाल करना है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तब भी, अगर आप नहीं ट्रेनिंग कर रहे तब भी आप इस्तेमाल करें। इससे आपकी रिकवरी में, आपकी ताकत में इजाफा होगा और आपकी सेहत के लिए ये अच्छी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि क्रेटीन को सिर्फ उन दिनों में इस्तेमाल करना चाहिए जिन दिनों में आप सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे आपकी जो वो एनर्जी लेवल है वो ठीक, और जो रिकवरी लेवल है वो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आप इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप क्रेटीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको रोजाना इस्तेमाल करें। उसके बाद अगला सवाल है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या क्रेटीन को जो है वो साइकिल, जैसे कि आप 2 महीने 3 महीने इस्तेमाल करें, उसके बाद आप छोड़ दें, उसके बाद आप इसको कितनी देर इस्तेमाल करें आप छोड़ दें। तो मैं आपको बताता हूं कि क्रेटीन को आप, सबसे पहले इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है कि क्रेटीन को साइकिल में इस्तेमाल करने से ज्यादा फायदा होता है, बल्कि अगर आप इसको पूरा साल भी 5 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूं कि आप क्रेटीन को इस्तेमाल करें तकरीबन 3 महीने पहले। आप इसकी लोडिंग कर लें 1 हफ्ता 20 ग्राम के जरिए, उसके बाद आप 5 ग्राम रोजाना जो है इसको आप इस्तेमाल करें तकरीबन 3 महीने, और उसके बाद आप इसको जो है महीना, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते आप इसका जो है वो इस्तेमाल बंद कर दें। आप पॉज लें, इससे जो है आप छुट्टी करें और उसके बाद आप दोबारा इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा अगर आप कहीं छुट्टियों पे जा रहे हैं, आप कहीं वेकेशंस में हैं, तो आप उतना उसको समझें कि उन दिनों में आप क्रेटीन बंद कर दें। ठीक है जी। उसके बाद अगला जो सवाल है, लोग कहते हैं जी क्रेटीन जब इस्तेमाल करनी है तो बहुत सारा पानी पीना है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पानी आपने नॉर्मली पीना है, जितना 2, 2.5, 3 लीटर आप रोजाना पीते हैं सिर्फ उतना ही पीना है। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पानी पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्रेटीन से आपके मसल नहीं बिल्ड होते, बल्कि ये सिर्फ आपके जिस्म में पानी भर देती है। बिल्कुल ठीक बात है कि क्रेटीन आपके मसल्स में पानी की मिकदार को बढ़ाती है, लेकिन क्रेटीन आपके मसल बिल्ड करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है और आपको ताकत भी देती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि क्रेटीन सिर्फ आपके जिस्म में पानी की मिकदार को बढ़ाती है। अब हम आते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ कि क्रेटीन के कौन से कितने साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहले कि अगर बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी अगर वो क्रेटीन को इस्तेमाल करें तो उनके पेट में खराबी हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि इसमें क्रेटीन का कोई कसूर नहीं। अगर तो आप क्रेटीन को किस चीज के साथ मिक्स करें, मसलन अगर आप किसी दूसरे सप्लीमेंट के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें तो फिर वो इस्तेमाल करना छोड़ें, इसको अकेला इस्तेमाल करके देख लें। और अगर आप कोई अच्छी या आला क्वालिटी की क्रेटीन इस्तेमाल नहीं करें तो किसी बहुत ही अच्छी कंपनी की क्रेटीन इस्तेमाल करके देखें, जिसमें बहुत सारे अच्छे नाम हैं, जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, ये एक निहायत ही ये ब्रांड है और ये ट्रस्टेड ब्रांड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। क्रेटीन एक्चुअली जो है वो आप चेंज करके देख लें, ब्रांड चेंज करके देख लें। और अगर उससे भी आपको इस तरह ना हो तो आप फिर क्रेटीन जो है इसको खाने के बाद दिन में 2 दफा 2.5 ग्राम इस्तेमाल करें। फिर आप इसको खाली पेट ना इस्तेमाल करें, इसको आप ट्रेनिंग के बाद ना इस्तेमाल करें या ट्रेनिंग के दौरान या पहले ना इस्तेमाल करें, बल्कि आप खाने के बाद इसका 2.5 ग्राम इस्तेमाल कर लें।
इसके साथ साथ बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए नजर आएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग मिक्स करते हैं वो है क्रेटिनाइन और क्रिएटिन। दो चीजों को मिक्स करते हैं। क्रेटिनाइन एक ऐसा है कि ये जब आपके ब्लड में ज्यादा हो जाए, ये एक्चुअली एक बायो प्रोडक्ट है आपकी किडनी की, यानी कि ये आपका जो आपकी जिगर है और आपके जो किडनीज हैं, ये आपकी किडनीज एक्स्ट्रा बनाती हैं, ठीक है। तो किडनी जो है, जब ये खून में आपके क्रेटिनाइन ज्यादा हो जाए तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपकी किडनी जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रेटिनाइन को क्रिएटिन से मिक्स करते हैं। क्रिएटिन जो है इसका आपकी किडनी पे कोई नुकसान नहीं है, ये आपकी किडनी को कोई डैमेज नहीं करती। आपने 5 ग्राम की डोज जो है वो ज़हन में रखनी है कि आपने 5 ग्राम इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ काफी मालूमात मिल गई होंगी। अगर आपके कोई सवालात हों क्रिएटिन के बारे में, या आप किसी दूसरे सप्लीमेंट के, किसी भी और सप्लीमेंट के बारे में आप जानना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपने सवालात जरूर लिखें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जिस सप्लीमेंट के बारे में ज्यादा सवालात हों उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में शामिल करूं। तो इसका हम जो है वो नतीजा ये अखज करते हैं कि क्रिएटिन जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जितनी भी इसके बारे में सुनी सुनाई और फजूल बातें हैं, जो खुद से ही बहुत सारे डॉक्टर हजरात भी कर देते हैं, बहुत सारे सुने सुनाई बातें आगे फैलाने वाले लोग भी कर देते हैं, बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो भी सुनी सुनाई बातें कर देते हैं। तो क्रिएटिन का एक्चुअली कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी डोज जो है वो 5 ग्राम है, और आप एक अच्छी क्वालिटी की क्रिएटिन जो है इसको आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और कमेंट सेक्शन में अपने जो है वो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।